Losing momentum, heavy discount. Is this the new reality of real estate? Hi guys, I'm your host Gaurav Sopti and welcome to the channel Homegram. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट अपडेट्स की। कैसे कोई डेवलपर इस टाइम पे भी अपना सबसे बड़ी बेट लेता है और एक ह्यूज पाइल ऑफ मनी डालने की बात करता है। कैसे एक नोएडा या मैं बोलूँगा एक दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़े डेवलपर की एंट्री हुई, हु सोल्ड ऑलमोस्ट मोर देन 3000 अपार्टमेंट्स, अब वो गुड़गांव एंटर कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे क्यों लूज हो रहा है मोमेंटम, क्यों हैवी डिस्काउंट मिल रहे हैं, क्यों आयर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे इस मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास लेकर आए रियल एस्टेट की क्रिस्प 10 अपडेट्स, तो मिस मत कीजिएगा। जल्दी से लाइक प्रेस कर दीजिए बटन, और इसके साथ साथ अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कुछ अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर हमारे प्रीमियम रियलिटी ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए लिंक पे और ज्वाइन कर लीजिए हमारी एलीट कम्युनिटी। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली अपडेट से सबसे पहली अपडेट आती है जिसमें हमने एक वीडियो बना दी, स्टिल आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी जजमेंट सुनाई। पंजाब एंड हाई कोर्ट जजमेंट सुनाता है कि मैं स्टे कर रहा हूँ वापस स्टिल प्लस 4 पे। पिछले 2-2.5 साल से यही चल रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें, साफ साफ इन्होंने बात बोली, रेवेन्यू ओवर पब्लिक सेफ्टी ये नहीं होने देंगे। फटकार लगाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रा की जो रियलिटी है वो भी पीछे है, और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ कंडक्टिंग इंफ्रा कैपेसिटी ऑडिट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। पिछली बारी जब स्टिल प्लस 4 को सीधी खुली छुट्टी दे दी गई थी, अब इन्होंने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। सो हाई कोर्ट हॉल्ट हरियाणा स्टिल प्लस 4 पॉलिसी, फ्लैग्स क्रैम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड़गांव के बारे में बहुत बात अच्छी बोली। डीएलएफ फेज 1 में एक पिक्चर के साथ क्लेम किया कि जहाँ पे 9 से 10 मीटर की रोड है, 3.4 मीटर की मोटरेबल रोड है, वहाँ पे आने वाले टाइम में अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत रही तो सीवरेज, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, सब पे प्रॉब्लम आएगी। इवन ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट भी होगी। सो अब होल्ड हो चुका है स्टिल प्लस 4। अगर आपने प्लॉट ये सोच के लिया था कि आप 4 फ्लोर बना सकते हो तो अब आपको गुड़गांव में प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ साथ अगर 2 किलोमीटर मेट्रो से आप 1,60,00,000 रुपए में प्लॉट लेना चाहते हो जहाँ पे स्टिल प्लस 4 भी अप्रूव्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, #1.6 लिखकर नीचे दिए नंबर पे शेयर करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी अपडेट पे। पिछले वीक की अपडेट है ये। गुड़गांव प्लान्स टू रिवाइज सर्कल रेट। 8% से 77% रेजिडेंशियल में सर्कल रेट बढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल हाउसिंग की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में तो मेरे ख्याल से तूफान आने वाला है, बिकॉज 145% का सर्कल रेट में इंक्रीमेंट है। सो रिवाइज सर्कल रेट विल रिड्यूस करंट मार्केट रेट एंड नोटिफाइड सर्कल रेट गैप। ये थर्ड रिवीजन है 2024 से। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके अगर सर्कल रेट ऐसे ही बढ़ता जाएगा, स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड में या प्लॉटेड डेवलपमेंट में जहाँ पे कच्चे का, ब्लैक का पैसा ज़्यादा जाता था, अब उसकी खपत कम होगी। आपको क्या लगता है, ये सर्कल रेट बढ़ाने से प्रॉपर्टी के रेट पे भी कुछ फायदा होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली अपडेट पे। अगली अपडेट आती है नोएडा से। लास्ट वीक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 इनॉग्रेट कर दिया गया बाय रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी, और इसके साथ साथ आपके यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनके द्वारा ये सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सर्व करेगा दिल्ली एनसीआर को। टोटल इन्वेस्टमेंट 11,200 करोड़ रुपए में फेज 1 बना है, पीपीपी मॉडल पे बना है, और एक्सपेक्टेड है कि 45 डेज में यहाँ पे कार्गो और पैसेंजर फ्लाइट्स उड़ जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पिछले 10 साल से रोटी सेक रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे। अब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। कुछ खास मूवमेंट आपको लगती है अब यमुना एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट में रेट के हिसाब से आएगी या नहीं आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हम अगली अपडेट पे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में एक मार्केट फॉलो कर रहा हूँ विच इज़ दुबई। रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा जो है बवाल हो जाता है, एक्स ट्वीट पे आता है जिसमें स्पेशली बात की जाती है, दुबई रियल एस्टेट स्लो डाउन स्पार्क्स एक्सटेंशियल क्राइसिस, अ सिटी वंस क्लेमिंग रियल एस्टेट बूम इज नाउ लूजिंग मोमेंटम, heavy discounts still falling to attract buyers. Everyone knows this thing. US, Israel, Iran war में जो बीच में सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो UAE है। एक सेफ हेवन वाली इमेज खत्म हो चुकी है। वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स कोशिश कर रहे हैं अभी भी पंप इन करके, कहीं ना कहीं उनका काम है, मैं ये नहीं बोलूँगा गलत कर रहे हैं, कि कोशिश करें कि वो बताने के लिए कि दुबई अभी भी सेफ है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट ये लंबी टाइम तक एक वो क्रैक आ चुका है। वही वाली बात है कि अगर रस्सी टूट जाती है तो उसे बांधने के लिए गांठ बांधनी पड़ेगी, तो एक गांठ लग चुकी है। आपको क्या लगता है, दुबई रियल एस्टेट मार्केट जिस लेवल पे बूम कर रही थी, या डे 1, डे 2, डे 3 सोल्ड आउट हो रहे थे, वैसे अब हाल फिलहाल में होते हुए दिखते नहीं दिखते?
इसके अलावा यूएई में अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है तो दुबई रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं खत्म भी हो सकती है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और बड़ी अपडेट। अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं तो ये आपके लिए है। इनकम टैक्स का कहना है कि 2026 से टेनेंट पेइंग ओवर 50,000 रुपीज रेंट मस्ट डिडक्ट 2% ऑफ TDS बाय March 31st. Avoid scrutiny and penalties under section 194 IB. So भाई 50,000 रुपये से ऊपर रेंट दे रहे हो तो 2% TDS काट के देना, और वो TDS भी टाइम पे जमा करना, नहीं तो इनकम टैक्स आपको स्क्रूटनी में लेकर आ जाएगा। सो गुड़गांव में तो 50,000 रुपये तो छोड़ो यार, 40-45,000 रुपये में अफोर्डेबल हाउस मिलता है। 3 बेडरूम 50,000 रुपये के आसपास शुरू हो जाता है, तो 60-70% ऑफ बिग 3-4 बेडरूम शुरुआत होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है आपको 2% रेंट में से काट कर आगे फिर पेमेंट करनी है अगर आप स्क्रूटनी में नहीं आना चाहते। आगे आए थे, अब आती है एक बहुत बड़ी अपडेट। प्रेस्टीज सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद दिल्ली NCR में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। 3,000 प्लस अपार्टमेंट सेल कर देता है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर किसी ने सेल किए तो प्रेस्टीज है। अभी मेरे को मेरी टीम ने बताया, रिसेंटली विजिट किया था, 12 से 15 फ्लोर के आसपास कंस्ट्रक्शन के भी टावर दिखने शुरू हो गए हैं। सो आई एम मर्मराइज्ड बाय दिस डेवलपर, द काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन विच दे हैव डन, द काइंड ऑफ नेम विच दे हैव, नाउ दे आर एंटरिंग गुड़गांव मार्केट। तो गुड़गांव मार्केट का सपोर्ट और अच्छा खासा मिलेगा। आप सोचिए, गाजियाबाद में इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब गुड़गांव की मार्केट में आ रहे हैं तो क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे। स्पेशली जो लोग एंड यूजर है, ये ऐसा डेवलपर है जो कि आपके सारे सपने, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। प्रेस्टीज 17 एकड़ में 4200 करोड़ रुपीस लगाकर सेक्टर 92 गुड़गांव विच इज वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। अब आते हैं हम अगली अपडेट पे। अगली अपडेट आती है M3M से। M3M 14,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का पैसा डालने की बात करता है। 45 मिलियन स्क्वायर फीट, कैन यू इमेजिन, 45 मिलियन स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल और कमर्शियल का पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है। मेंटेन जीरो डेट बैलेंस शीट, बीइंग फंडेड बाय इंटरनल एक्यूरल्स एंड वर्क कैपिटल। सो भाई जीरो डेप्ट होना और इतना बड़ा मैसिव एक्सपेंशन करना बहुत कम डेवलपर्स ने सिक्योर तरीके से किया है। आगे चलते हैं, आगे आती है महागुन, एक नोएडा का बहुत बड़ा प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा था। महागुन मंत्रा, महागुन मायवुड्स, आपने बहुत सारे मेडेलियो, बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे। लंबे टाइम से इनके कई प्रोजेक्ट्स हॉल्ट पे थे। अब महागुन सिक्योर करता है 2.25 बिलियन रुपीज फ्रॉम CSL फाइनेंस, रीएनफोर्सिंग फाइनेंशियल पोजीशन, गिविंग मोमेंटम और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये आती है रिसेंट की डेवलपमेंट, जब इन्होंने क्लोज किया 6.5 मिलियन फॉर महागुन मेडेलियो प्रोजेक्ट और रैपिड रीपे किया 3.1 मिलियन और 3.4 मिलियन इंटरेस्ट का और 3.1 मिलियन जो नॉर्मल इनकी पेमेंट थी। अब महागुन के अच्छे दिन आते हुए दिखते हैं, जितने इनके प्रोजेक्ट स्टक थे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिखते हैं। ये थी कुछ रियल एस्टेट की अपडेट्स। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार देने के लिए यार कुछ मत करो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।